वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने पढ़ना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ये आपकी बुक में टॉपिक है चैप्टर 3 का। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉ क्या होता है। अगर आपको बोला जाए कि बताइए लॉ क्या होता है, तो आपके अकॉर्डिंग लॉ क्या होगा? कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी जाती है। इट मीन्स कि लाइक जो इकोनॉमिस्ट है वो मार्केट की सर्च करते रहते हैं। ठीक है। मार्केट की कंडीशंस को देख के और जो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की बिहेवियर्स हैं कंज्यूमर के, उनको देख के कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं और उनके लिए एक ये क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है और वो ये लॉ के रूप में फिर इकोनॉमिक्स में आ जाती है, जिसको मान लिया जाता है कि हाँ ये एक कानून है इकोनॉमिक्स का। ठीक है। तो अब ये हमने इस कानून में ये पढ़ना है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट मीन्स कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउन क्यों जाती रहती है। ठीक है। अब आपको पता ही है कि अगर आपने टी और एम यू का रिलेशन पढ़ा होगा, उसमें हमने देखा था कि जो डी एम है दैट इज डी एम यू, दैट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल है वो हमेशा गिरता रहता है। ठीक है। तो आज हम इसके प्रॉपर लॉ को पढ़ेंगे कि ये लॉ जो है वो क्या कहता है। जो इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर सर्च किया है वो क्या उसने इससे कंक्लूजन लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as a consumer consumes more and more units of a specific commodity, the satisfaction arises from additional units goes on decreasing. It means कि जब भी एक कंज्यूमर एक कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है और बार बार उसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है तो एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन अटेन कर लेता है और उसे अब एडिशनल यूनिट लेने की नीड नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जब हम भूखे होते हैं तो जब हम एक चपाती खाते हैं तो वो हमें ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है और जब दूसरी खाते हैं तो वो थोड़ी सी कम, तीसरी पे कम, चौथे पे हम बिल्कुल कह देते हैं कि नहीं अब पेट भर गया, हमने नहीं खाना। ठीक है। अगर कोई फिर भी धक्के से खिलाने की कोशिश करेगा तो फिफ्थ पे हमारी जो यूटिलिटी है वो बिल्कुल ही ज़ीरो और नेगेटिव में जानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये यही कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर के जो कंज्यूमिंग यूनिट्स है वो बढ़ते जाएंगे तो हमारी ईच सक्सेसिव यूनिट जो यूटिलिटी होगी वो गिरती जाएगी। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज कंज्यूमर एट अ लेवल फेड अप फ्रॉम दिस कमोडिटी, एक लेवल पे जो कंज्यूमर होता है इस चीज़ को खा के पूरी तरह से फेड अप हो चुका होता है एंड दिस कमोडिटी नीड डिक्रीजेज एट वन टाइम, और एक टाइम पे ये इसकी जो यूटिलिटी है वो बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो जाती है। मीन्स वो कंज्यूमर इस चीज़ को दोबारा कंज्यूम नहीं करना चाहता है। ठीक है। ये जो टेबल है ये सेम है जो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का आपको रिलेशन समझाने के लिए लिया था। सेम टू सेम है। जितनी टोटल यूटिलिटी है, अगर आप मार्जिनल देखो जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, लेकिन एक लेवल पे आके ये क्या हो गई, ज़ीरो। और एक लेवल पे आके ये क्या होनी शुरू होगी, जैसे टोटल यूटिलिटी गिरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जानी शुरू हो गई। और ये जो डायग्राम है ये भी बिल्कुल सेम है जो रिलेशन में बनवाया था। इसमें भी हमने यही शो करना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव और डिमिनिश करती है और एक लेवल पे आके ज़ीरो हो जाती है और एक लेवल पे बिल्कुल ही नेगेटिव। तो इस शेड्यूल और कर्व में हमने क्या सीखा कि एम यू डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, कि एम यू जो है वो डिक्रीज़ करती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, जैसे जैसे हम एक चीज़ को खाते जाएंगे। ठीक है। एम यू थ्री इज़ लेस देन एम यू टू। अगर हम एम यू थ्री की बात करें वो कम है किससे, एम यू टू से। ऐसे लगातार ये धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग एट द लेवल ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स के लेवल तक ये बिल्कुल क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। दिस शोज़ दैट कि ये क्या शो कर रहा है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। समझ आ गया आपको कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कि हमारी जो सेटिस्फेक्शंस हैं वो एक लेवल पे जाके बिल्कुल ही डाउन हो जाती है और ये नेगेटिव में भी चली जाती है। जब हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उस लेवल पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल होता है वो सबसे हाई होता है। जब उसकी एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है हर लेवल पे कम होना स्टार्ट
हो जाती है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच।